माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मैं केवल उन व्यूअर्स के लिए बनाया है जो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं और उन्हीं के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इस चैनल पे जो भी व्यूअर्स हैं जिनको अपने ट्विन फ्लेम होने का एक क्या नाम है, आभास है। ओके, सो अगर आपको ये विश्वास है कि आप ट्विन फ्लेम हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स सी कि करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है आपके लिए, आपके लिए, या फिर करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन जो है, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, चाहे वो मैस्कुलिन बॉडी में है चाहे वो फेमिनिन बॉडी में है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। और फिर उसके बाद डिवाइन फेमिनिन जो भी है इस उनके लिए एडवाइस। ओके फाइन। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 5 ऑफ कप्स आ रहा है, जस्टिस आ रहा है एंड हर्मिट आ रहा है। तो वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, मीन्स कि उनकी तरफ से एक कम्युनिकेट करने की डिज़ायर है, बट वो अगेन 5 ऑफ कप्स मतलब रिग्रेट्स से भरी हुई है। वो रिग्रेट्स उनको रोक रही हैं। रिग्रेट्स क्यों हैं ये मैं देखूंगी। और जस्टिस के साथ यहाँ पे एक कार्मिक कनेक्शन है, जिससे कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट का भी कार्ड है। 7 ऑफ कप्स, वो मूवमेंट करना चाहते हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो कनेक्ट होना चाहते हैं, बट देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसबैलेंस उनके पार्ट पे। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, जस्टिस अगेन, क्योंकि वो कार्मिक चीज़ों में अभी उलझे हुए हैं। तो यहाँ पे एक रिग्रेट के अलावा और कोई इमोशन दे आर अनएबल टू फील राइट नाउ। जब तक कर्मा का साइकिल चल रहा है, जब तक कार्मिक बैलेंसिंग नहीं होती है, तब तक रिग्रेट इज़ द ओनली इमोशन दैट दे एक्चुअली फील। तो जस्टिस कार्ड क्यों आया है, अब इनकी कार्मिक चीज़ें, कार्मिक रिलीज पेंडिंग है। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको भी अंदाज़ा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ अ नेसेसरी स्टेप इन द बैलेंसिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, या मूवमेंट उनकी तरफ से कोई, या उनका खुद का मूवमेंट यहाँ पे बैलेंस लाएगा चीज़ों को। ओके, दे अंडरस्टैंड दैट सबकॉन्शियसली। ओके, एंड अगेन दैट कार्मिक चीज़ें उस चीज़ को आगे प्रोग्रेस नहीं करने दे रही हैं। ये हर्मिट कार्ड क्यों आया है उनके रीडिंग में, स्ट्रेंथ, या उनको काफ़ी स्ट्रेंथ उनको लग रही है, और अपने आप के इमोशंस, अपने आप के विचार, इस चीज़ को लेकर क्या सही है क्या गलत है उसको रिफ्लेक्ट करना, क्या उनकी प्लस पॉइंट है, और कैसे वो अपने अंदर की डेविल एनर्जीज़ को भी या फिर अपने आप से गलत ना हो कुछ, उसको कैसे कंट्रोल करें, इस पे भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन यहाँ पे चल रहा है। ओके, प्योरिटी और द पैशन का के बीच का यहाँ पे जंग भी उनकी चल रही है अंदर ही अंदर। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं उनके एनर्जीज़ के लिए, करंट एनर्जीज़ के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड डिफेंसिवनेस। द एस ऑफ वॉन्ड्स, बट स्टिल एक अंदर एक नया अट्रैक्शन उभरना कि हाँ, आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनीबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दे आर फुल ऑफ अपने जो पुराने सेल्फ बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से वो बहुत डिफेंसिव हैं। एंड अगेन बिकॉज दे कांट टॉलरेट, दे कांट हैंडल दैट अट्रैक्शन इन साइड देमसेल्व्स, it's better for them to detach from that, so they are doing that because there's this attraction they cannot manage. Okay, so that is what is there. And आपके लिए एडवाइस क्या है देख लेते हैं for the divine feminine twin flames. Let's see आपके लिए क्या एडवाइस है।
Seven of Wands, okay. The Sun card, the King of Pentacles, the Five of Swords एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं अगर आप करियर में भी प्रोग्रेस चाह रहे हो तो थोड़ा आपको स्टेबल होना पड़ेगा। थोड़ी स्लो प्रोग्रेस है आपके लिए करियर में, आपको स्लो ही मूव करना है। आपको अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम्स पे थोड़ा रिजिडिटी कम करनी है यहाँ पे, और आपको अपने वर्ड्स पे भी कंट्रोल करना है, बिकॉज इट माइट मिरर इन योर डिवाइन मैस्कुलिन, ओके, एंड दे माइट मूव अवे, ओके। सो अपने बिहेवियर पे, अपने ईगो पे, अपनी ग्रीडीनेस पर या फिर अपने स्पॉन्टेनिटी पर आपको थोड़ा सा वर्क करना है। बहुत स्पॉन्टेनियसली नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लेने हैं। एंड यू डोंट हैव टू डिफेंड योर सेल्फ अननेसेसरीली, ओके, बिकॉज देर इज़ नथिंग टू डिफेंड। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल, ओके, एंड नोबडी इज़ आउट टू गेट ऑन यू, okay, they are just fighting their own battles. So don't need to just stand like this. So that seems odd sometimes, so don't do that. Be spontaneous but in a very ease, सहज भाव में आपको spontaneous रहना है, like a kid with no previous bias। अपने biases को कम करना है, assumptions को कम करना है, थोड़ा natural रहना है, आपको ये बोला जा रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, या अगर आप डिफेंसिव होते हो तो अपनी लैक मेंटालिटी की तरफ की वजह से होगे कि आपके लिए कुछ नहीं है ऐसा सोचकर, बट ऐसा नहीं है, आपके लिए है बट स्लो है, ओके। सो यू डोंट गो इनटू दैट डिफेंसिव मोड। आपको अपने लेसन सीखने हैं प्रीवियस इंटरेक्शंस के, जिसमें आपने कुछ इस तरह का बिहेवियर किया है जिसकी वजह से आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो हताश होकर आपसे उन्होंने एक किनारा कर लिया है। तो आपको वो लेसन्स अपने सीखने हैं ताकि आप थोड़े आगे बढ़ पाएँ, वहीं के वहीं स्टक ना रहें, ओके। सो ये है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए भी कार्ड लेते हैं। द एस ऑफ कप्स, ओके। जो स्लो ग्रोथ है आपकी, जो स्लो प्रोग्रेस है आपकी इस रिलेशन में भी और करियर में भी, उसके लिए करियर में आपकी स्टेबिलिटी है बट ग्रोथ इज स्लो, मनी माइट कम स्लो। उसको आप सेल्फ लव से उसको उस टाइम को पास कर सकते हैं। उस टाइम को पास करने के लिए, उस टाइम को अच्छे से पास करने के लिए आप थोड़ा पैम्परिंग एंड सेल्फ लव पे फोकस कर सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स। सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे drsimasitka@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट वीक में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।